नमस्कार छात्रों। आज से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो देखिए इस अध्याय में जो भी हैं इस वीडियो में अच्छी तरह से जान लेंगे, जैसे इसके परिभाषाएं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य, इसके महत्वपूर्ण सूत्र। तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे आखिर इस अध्याय में क्या है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 4.1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए अध्याय 4 द्विघात समीकरण। सबसे पहले द्विघात समीकरण की परिभाषा। इसमें लिखा है ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण। इसमें लिखा है 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। और एक और उदाहरण है 6x की घात 2 प्लस 7x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए जो समीकरण है ना, इसके बराबर में 0 लगा ही रहेगा और इनकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। जैसे ये है, इसके पूरे समीकरण की अधिकतम घात 2 है। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा यही है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। इसके बाद देखिए मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यह ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। ये हर बार लगभग ऑब्जेक्ट में पूछा ही जाता है जो इसका मानक रूप है। अब देखिए आगे द्विघाती सूत्र, और इसी को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कह देते हैं। ये सूत्र है x बराबर माइनस बी धन ऋण करनी के अंदर b का वर्ग माइनस 4ac और बटे में 2a। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और इस सूत्र से एक प्रश्न जरूर आता है। अब देखिए आगे, इसके बाद हम आते हैं चौथा विभक्त कर का सूत्र, जो कि इससे भी एक प्रश्न अवश्य आता है। इसका सूत्र है d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। ये है विभक्त कर का सूत्र। आगे पांचवें पॉइंट में देखिए एक द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए जो ये 3 पॉइंट दिए हैं, इन 3 पॉइंट में से एक ऑब्जेक्टिव भी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका यूज हम प्रश्न में भी करेंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b का वर्ग माइनस 4ac बड़ा है किससे? 0 से। अगर इतने पूरे का मान 0 से बड़ा आता है तो इसके अलग अलग मान आएंगे, इसके अलग अलग मूल आएंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न मूल आएंगे। और दूसरा में दो बराबर मूल होते हैं यदि b का वर्ग माइनस 4ac बराबर है 0 के। अगर 0 के बराबर इसका मान आता है तो वो सेम मूल आएंगे। अगर 1/2 पहला है तो दूसरा भी 1/2 ही होगा। तीसरे में देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं होते अगर इस पूरे मान की जगह b का वर्ग माइनस 4ac मान से 0 बड़ा हो जाता है तो फिर कोई मूल नहीं आएंगे। x का मान फिर माइनस में आ जाएगा, फिर कुछ भी आ जाएगा, तो इसका कोई मूल नहीं आएगा। तब देखिए छठवां पॉइंट, एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। हमेशा 2 मूल ही रहेंगे एक द्विघात समीकरण के, क्योंकि जब भी कोई समीकरण होता है जिसकी जितनी घात होती है अधिकतम उसके उतने ही मूल निकलते हैं। अगर घात 3 रहेगी तो 3 मूल निकलेंगे। तो ये तो अपना द्विघाती सूत्र है, ये द्विघाती समीकरण है, तो इस समीकरण में हमेशा 2 मूल ही निकलेंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अध्याय 4 के लिए, और हम अच्छी तरह से प्रश्नावली पूरा ही अध्याय 4 अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग ध्यान से बस देखना। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इतना ही है इस अध्याय 4 में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।